साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो कई दिनों के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी नवाब मलिक को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जेल से मलिक को कोर्ट के आदेश पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था क्योंकि मलिक को अपनी सर्जरी करवानी थी। 13 मई से अब तक नवाब मलिक कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में एडमिट है और कोर्ट ने सिर्फ 6 हफ्तों के लिए कहा था, मगर मलिक को अभी जेल में शिफ्ट नहीं किया गया। मगर अब बड़ी खबर ये आ रही है कि प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी करवाने के बाद नवाब मलिक की सेहत अचानक से बिगड़ गई। खबर तो ये भी आ रही है कि मलिक की सर्जरी ही बिगड़ गई है और अब पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना हुआ है और मलिक की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें आनन फानन में दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। तो क्या हुआ मलिक की सेहत को, आखिर कैसे बिगड़ गई सर्जरी और सलाखों से मुक्ति पाने के लिए जिस सर्जरी को मलिक ने हथकंडा बनाया था, क्या अब वो ही सर्जरी मलिक की जान की दुश्मन बन गई है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो शरद पवार की पार्टी के बड़े चेहरे और महाराष्ट्र सरकार में बड़े पद पर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की सेहत अचानक खराब हो गई है और आनन फानन में मलिक को दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा। खबर है कि मलिक ने जो सर्जरी करवाई थी वो सर्जरी पूरी तरह फेल रही है, जिसके चलते मलिक के शरीर में इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि नवाब मलिक इस वक्त मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में एडमिट है और अब उन्हें घाटकोपर स्थित पीईटी सिटी और न्यूक्लियर इमेजिंग सेंटर में ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक नवाब मलिक की किडनी की सर्जरी 2 बार की गई, मगर दोनों ही बार उनकी सर्जरी सफल नहीं हो पाई। अब मलिक को कोर्ट की तरफ से 6 हफ्ते का वक्त मिला था जो कि जून में ही खत्म हो चुका है, मगर मलिक इसके बाद भी अस्पताल से जेल जाने को तैयार नहीं थे, जबकि ईडी बार बार कह रही है कि मलिक को अब फिर से जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए, मगर मलिक हर बार अपनी सेहत का कोई नया हवाला देकर जेल जाने से बचते रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के चलते फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मई में मलिक ने कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि आपको परेशानी है तो आप जेजे अस्पताल में अपना इलाज करवाइए, मगर मलिक के वकील ने कोर्ट को कन्विंस कर लिया और मलिक को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की इजाजत मिल गई। कोर्ट ने मलिक को पूरे खर्चे और एस्कॉर्ट के साथ प्राइवेट अस्पताल में इजाजत की परमिशन दे दी। अब प्राइवेट अस्पताल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होते और जेल तो जेल होती है, इसीलिए मलिक 13 मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त पूरा अस्पताल में काट चुके हैं और अब सितंबर का महीना भी अस्पताल में ही काटने के मूड में है। इसीलिए अब मलिक एक नया बहाना लेकर आए हैं। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि मलिक की सर्जरी असफल रही है और मलिक को अभी और इलाज की जरूरत है। अब बड़ी तिकड़म करते हुए नवाब मलिक के वकील तारिक सैयद हाल ही में पीएमएलए कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में मलिक की सेहत को लेकर एक याचिका लगाई और बताया कि 62 वर्षीय मलिक की हुई 2 बार सर्जरी में दिक्कतें आ रही हैं। वकील ने कहा कि मलिक को अपनी किडनी में अब भी दिक्कत लग रही है और सर्जरी के बाद भी उनकी दिक्कत सही नहीं हुई है। वकील ने कोर्ट में बताया कि ये दिक्कत क्यों हो रही है, ये जानने के लिए क्रिटी केयर अस्पताल की मेडिकल की टीम मलिक का एक स्पेशल स्कैन कराना चाहती है, जिसकी फैसिलिटी इस अस्पताल में नहीं है, इसीलिए मलिक को दूसरे अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। अब इस याचिका पर विशेष न्यायाधीश RN रोकाड़े ने ऑर्थर रोड जेल के अधीक्षक को मलिक को उनके अपने खर्चे पर स्कैन के लिए घाटकोपर के पीईटी सिटी और न्यूक्लियर इमेजिंग सेंटर ले जाने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अस्पताल में शिफ्ट करते वक्त जरूरी एस्कॉर्ट भी साथ ले जाना होगा। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस दौरान जितना भी खर्चा आएगा वो सारा खर्चा आरोपी नवाब मलिक खुद उठाएंगे।
अब सामने आया कि इस स्कैन की रिपोर्ट आने में काफी वक्त लगता है और इस दौरान एक बार फिर से मलिक को अस्पताल में ही रहने को मिलेगा। इसी के साथ मलिक ने अपने शरीर में इन्फेक्शन की बात कहकर और भी ज्यादा दिन अस्पताल में काटने का पूरा इंतजाम कर लिया है, क्योंकि कोर्ट हमेशा आरोपी के स्वास्थ्य का ख्याल रखती है और इसी का फायदा मलिक और उनके जैसे आरोपी उठाते हैं। तो फिलहाल तो मलिक को घाटकोपर के इमेजिंग सेंटर में ले जाया गया है, जहां उनका स्कैन होगा और फिर शरीर में फैल रहे कथित इन्फेक्शन के लिए अलग से टेस्ट भी होंगे। और अगर कुछ गड़बड़ मिलती है तो मलिक को हो सकता है कि एक बार फिर से अस्पताल में ही रहने को मिले। और अगर सब कुछ सही रहता है, सारे रिपोर्ट सही आती है, तो कोर्ट मलिक को ऑर्थर जेल में शिफ्ट करने का आदेश दे सकती है। तो आपको क्या लगता है, सर्जरी अचानक कैसे फेल हो गई? क्या सर्जरी फेल होना एक बहाना है ताकि जेल जाने से बचा जा सके, या वाकई में नवाब मलिक की सेहत बिगड़ गई है? आपको क्या लगता है, जिस सर्जरी को मलिक ने जेल जाने से बचने का हथियार बनाया था, क्या वो ही सर्जरी मलिक की जान की आफत बन गई है, या सर्जरी के नाम पर मलिक एक बार फिर से जेल जाने से बचने की तरकीब लगा रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है, जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाने वाले संजय राउत, जिन्हें महाअघाड़ी सरकार में संकट से उबारने वाला भी कहा जाता था, वो खुद इन दिनों संकट के दलदल में धंसते ही जा रहे हैं। पहले राउत को 4 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा गया, फिर दोबारा 4 दिन की रिमांड ईडी को सौंपी गई। उसके बाद तो 8 अगस्त से जो जेल यात्रा संजय राउत की शुरू हुई है, वो अब अगले 2 साल तक खत्म नहीं होने वाली। सिर्फ राउत खुद ही नहीं, बल्कि पात्रा चौल मामले में उनकी पत्नी वर्षा राउत भी ईडी के रडार पर है। तो संजय राउत पर चारों तरफ से शिकंजा कसा जा चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हुक्म के इक्के कहे जाने वाले संजय राउत के सितारे गर्दिश में क्यों हैं? कब इनका वक्त फिर लौट कर आएगा? इन सब को लेकर एक भविष्यवाणी की गई है, और वो भविष्यवाणी की है जाने माने एस्ट्रोलॉजर सचिन मल्होत्रा ने। जी हाँ, नवभारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्रोलॉजर सचिन मल्होत्रा ने संजय राउत को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि संजय राउत की राशि में फिलहाल बंधन योग चल रहा है, जो कि गुरु और शनि की बिगड़ी चाल की वजह से है। बंधन योग के बारे में बात करते हुए एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि बंधन योग का मतलब जेल, वनवास, नजरबंदी से जुड़ा होता है, और संजय राउत जेल में है तो उनका बंधन योग साफ दिखाई दे रहा है। नवभारत टाइम्स के मुताबिक एस्ट्रोलॉजर ने आगे बताया कि वर्तमान में संजय राउत की सिंह लग्न की कुंडली है, जिसमें विषोंतरी दशा में शनि में बृहस्पति की दशा अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2024 तक है। शनि गुरु की इस दशा के दौरान 2023 तक का समय इनके लिए बिल्कुल विपरीत यानी कि उल्टा रहेगा। इस दौरान संजय राउत को अदालती और जेल से जुड़े मामलों को लेकर कई तरह की परेशानियों से गुजरना होगा। एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक राउत की कुंडली में शनि और बृहस्पति मकर राशि के पहले दृष्टिकोण में है, जिसे निगड़ दृष्टिकोण कहा जाता है। यह दृष्टिकोण हथकड़ी का प्रतीक है, इसीलिए इन्हें अभी जेल और बंदिशों से गुजरना पड़ेगा। नवभारत टाइम्स के मुताबिक भविष्यवक्ता ने कहा कि अप्रैल 2024 के बाद बुध की महादशा इनके लिए अनुकूल रहेगी। इस समय संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट केस से राहत पा सकेंगे, या हो सकता है कि ये महादशा और आगे बढ़ जाए। तो ऐसा लगता है कि अप्रैल 2024 में भी राउत को राहत नहीं मिल पाएगी।